हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय गैलरी ए टू जेड। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरा जो बाइक है अभी अंडमान में पहुंच चुका है, वो भी सही सलामत और अच्छे से। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने बोला था कि अंडमान पहुंचने के बाद नया एक वीडियो और बनाएंगे कि किस तरह आया और कैसे आया और क्या क्या इसके लिए करना पड़ा, सारी चीज़ डिटेल्स में और एक बार बताने के लिए। जैसे कि एएन के पास आप डब्ल्यूबीपी की नंबर दिख ही रहा है, तो ये आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे सारा आमदमन का बाइक खड़े है और मेरा जो है वेस्ट बंगाल का बाइक भी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा इसमें डिटेल्स में मैं बताऊँगा। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेरा चैनल में बने रहें। और आप मेरे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए पेज को। सो जैसे कि देख रहा है कि ये है कलकत्ता, जब मैं सबमिट करने गया था कोलकाता खिदिरपुर डुक में। तो यहाँ पे जाके मेरे को यहाँ पे इन ऑफिसर से बात करना पड़ा। और बात करने के बाद पता चला कि इनको भेजने के लिए मेरे को 2-4 दिन पहले ही बाइक को सबमिट करना पड़ा था और जाके वहाँ पे ऑफिस में मेरा सारा डिटेल्स देना पड़ा। जैसे कि मैं कहाँ से भेज रहा हूँ और कौन सा जगह में भेज रहा हूँ। तो ये दोनों ही मेरा एड्रेस जो है इस ऑफिस में लिख के मेरे को एक पेपर दिया था, उसमें लिख के सबमिट करना पड़ा। और आप जब अंडमान में भेजते हो और आपको अगर कोई जान पहचान है तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, तो उनका एक एड्रेस दे दीजिए। और अगर आपका जान पहचान का कोई नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपके पास कोई अंडमान का जान पहचान नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसा डेट सिलेक्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे बाइक पहुँचने के लिए 4 to 5 डेज़ के आसपास लगी जाता है। तो आपको 5 to 4 डेज़ पहले से आपको वहाँ पे सबमिट करना है कि ऐसा डेट सिलेक्ट करिए जिसमें आपका वो नियर बाय डेट आपको आ जाता है। और यहाँ पे 2-4 दिन ये लोग ऑफिस में रख देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे पीछे होने से। तो आप आके ऑफिस में जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफिस है इनका एबिडेंट बाज़ार के पीछे जो बाबू लाइन है, वहाँ पे आपको ऑफिस मिल जाएगा। एक टेंपल है, टेंपल के जस्ट बगल में है। तो आप कभी भी आके इनको पूछेंगे कि बाबू लाइन कहाँ है, या तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको खिदिरपुर से आपको शेयर कर देगा। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करेंगे तो आपको लोकेशन भेज देगा और लोकेशन को ट्रैक करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही आप जाके उनसे बात करके और जो पेमेंट होता है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। तभी वो पेमेंट जब वो लोग कलेक्ट कर लेगा तभी आपको बाइक आपको हैंडओवर कर देगा बाइक के की के साथ। तो ऐसे आसानी से आप अपना बाइक लेके आ सकते हैं। और एक चीज़ है जैसे कि कितना अमाउंट चार्जेस आपको लगता है, तो नॉर्मली मेरे को 7,500 प्लस जीएसटी बोला था, बट यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने 7,000 में डील डन किया था, प्लस जीएसटी लगाया था। ऑलमोस्ट आपको जैसे कि आपको ये जो पर्ची दिख रहा है देखिए इस साइड में, इसमें अमाउंट और डिटेल्स सारे दे के रखा है। तो इस कंपनी से आपको पेमेंट करना है। और मेरे को पेमेंट करना पड़ा था 7,350 रुपीज़। और सो 7,000 इनका चार्जेस था और 350 रुपीज़ इनका जीएसटी था। तो सारा चीज़ें मैंने पेमेंट करने के बाद मेरा बाइक मिल गया था। बहुत ही आसान हुआ था ये बाइक ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो आप भी अगर सोच रहा है कि बाइक को मैं अंडमान में शिफ्ट करूँगा तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर प्राइवेट कंपनी का कोई कुरियर सर्विस दिख रहा है तो उनको उनका जो चार्जेस है, मैं भी बहुत बार बात किया था, तो उनका जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक 15,000 20,000 लाइक दैट। तो आपको मेरे ख्याल से इस जगह पे जाके खुद ही के बाइक को ट्रांसफ़र करना बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई हेडेक नहीं लूँगा तो आप ज़्यादा पैसा पे करके ये बाइक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों जगह से ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। बट इसमें अगर ऑफ़िस में जाके आप बात करके सबमिट करेंगे तो इसमें पैसा आपको थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम मतलब यहाँ पे ऑफ़िस में जाना, उससे बात करना, फिर मैं बाइक को सबमिट करूँगा, फिर
ये सारी चीज़ें के करने का टाइम नहीं है, तो आप कुरियर कंपनी कोई भी प्राइवेट कंपनी को पकड़ के आप बाइक को दे सकते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्ट कर लेगा और इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज़ लग जाएगा, इससे कम टाइम में नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो शिफ्ट है ना, तो महीने का 3 से 4 बार ही छोड़ता है, तो आपको डेट को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद उसी डेट के 2-4 दिन पहले या 7 दिन पहले भी आप सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुरियर कंपनी वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उन लोग खुद लेके जाता है, फिर पैकिंग करता है, फिर उसको जाके बट मेरा जो बाइक है ना, विदाउट पैकिंग आया था, कोई पैकिंग नहीं था, फिर भी बाइक ठीक से आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही क्रैचेस आया, ना ही टूटा-फूटा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल से इस जगह से करने से आपको बहुत फ़ायदा रहेगा और सेफ भी तो है। तो आपका चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ से भेजना चाहते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट था मेरे ख़्याल से वो था बाइक का आरसी बुक और आपका आधार कार्ड और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, 3 चीज़ें आपको देना है। और आपका जो यहाँ पे जो आपका जान-पहचान होगा तो उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं है, या तो आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो उनका एड्रेस आप वहाँ पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक एड्रेस आपको यहाँ का देना पड़ेगा, तो आपको आप अगर आ रहे तो कहीं न कहीं रीज़न पे तो आ रहे हैं, कहीं काम करने आया या तो कहीं रिलेटिव घर के आया, तो आपको उनका एड्रेस तो पता ही होगा, उस एड्रेस को आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए तो आपको हो जाएगा। सो गाइज़, जैसे कि मैं ऑफ़िस का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकता था, बट यहाँ पे उन लोग नहीं चाहते कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो। तो मेरे ख़्याल से आप अगर ऑफ़िस में जाएँगे तो उन लोग आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा, वहाँ से ऑफ़िस से आपको कलेक्ट कर देना पड़ेगा। ऑफ़िस में बात करने से आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा, वहाँ पे जाइए और बात करिए और आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और आप भी अगर सोच रहा है कि बाइक लेके आना चाहिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो आप बाइक को लेके आइए। अगर 1-2 महीने के लिए आ रहे हैं तो बाइक लेके आना कोई फ़ायदा नहीं है। 1 या 2 साल के लिए आप आ रहे हैं तो आप बाइक को लेके आइए, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो 8-9 बजे तक ही ऑलमोस्ट रहता है। कई-कई जगह में 9 बजे तक अवेलेबल रहता है और 9 बजे के बाद अगर कहीं पे जाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ना वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो डबल चार्ज लेता है। और यहाँ पे घूमने का वही फ़ायदा है कि प्राइवेट बाइक या कार रहेगा तो आप कभी भी कहीं पे जा सकते हैं, तो बहुत ही आसान होता है आप मूव करने के लिए और पैसा भी बचता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑटो में एक फिक्स चार्जेस होता है, आप ऑटो में चढ़ेंगे तो 30 रुपीज़ आपको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। और आप कभी भी यहाँ पे ऑटो में चढ़ के घूम रहे हैं तो आप मीटर को यूज़ करने बोलिए, उनका मीटर जो लगा हुआ है तो मीटर यूज़ करने बोलिए, तो इसमें पैसा बहुत कम आता है। नहीं तो कभी-कभी होता है क्या, टूरिस्ट के ऊपर क्या वो मीटर ऑन नहीं रखते और कभी भी मुँह मांगे अमाउंट लेते हैं। कोई-कोई ऑटो वाला, सभी नहीं लेते हैं। बट आप अगर मीटर देख के चलेंगे तो आपको बहुत कम पैसा आएगा। तो आप कभी भी यहाँ पे ऑटो में चढ़ रहे हैं तो आप ऑटो में चढ़ के आप बोलिए मेरे को मीटर ऑन करके रखिए, मेरे मीटर में जितना आएगा उतना ही मैं पे करेगा। आपका ये हक है, ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो मेरे को पूछना। और मेरा अंडमान के बारे में मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है, तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करना। थैंक यू। सो गाइज़, एक आदमी ने मेरे को पूछा था कि अंडमान जाने के बाद आपका वीडियो क्यों अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो मैं बोलना चाहता हूँ उसके लेट होने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था यहाँ पे। अभी जॉब छोड़ के गया था मैं अंडमान से, जब घर गया था तो आके रूम ढूंढा, फिर जॉब ज्वाइनिंग किया और न्यू जॉब ज्वाइनिंग करने के बाद थोड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर, तो मैं टाइम नहीं मिला मेरे को और इसीलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया और बनाने अपलोड नहीं हो पाया, तो इसीलिए थोड़ा लेट हुआ। तो थैंक्स फॉर कमेंट। ऐसे ही और क्वेश्चन रहेगा तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं जितना जल्दी हो सके मेरा वीडियो अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाला है। और